हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, हमें एरिया निकालना है इसके रिलेटेड जो सर्कल के रिलेटेड है। तो पहले सर्कल देखते हैं भाई, सर्कल क्या है। देखो सर्कल क्या होता है भाई, एक प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लेते हैं। देखो ये फिक्स पॉइंट हो गया और इससे ना फिक्स डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे ना हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। बहुत सारे क्या ले लिए हमने? पॉइंट्स ले लिए। देखो ये दिख रहा है आपको। अगर हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक सर्कल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा? एक सर्कल फॉर्म होता है, उसे हम सर्कल कहते हैं। सेंटर से ऑन द ये सर्कल पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेडियस। अगर सेंटर से पास होता हुआ और सर्कल के दोनों पॉइंट मतलब सर्कल के ऑन द सर्कल पे टच करते हैं दो पॉइंट्स पे तो वो कॉर्ड कहलाता है। ठीक है। आप कहोगे सर आप ये तो डायमीटर है ना क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बस देखो क्या होता है ना बेटा, जैसे देखो मैंने ये ड्रॉ करी, ये भी क्या है? कॉर्ड है। जो ये ए बी ड्रॉ करी हमने, क्या है ये? कॉर्ड। एक्चुअल में जो ये है ना डायमीटर, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है। इसको लेकिन स्पेशल नाम दिया गया है डायमीटर, बिकॉज ऑफ ये सेंटर से पास हो रही है। इसीलिए डायमीटर को ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब देखो ये जो ए बी है, जैसे देखो सर्कल पे ही टच होके सर्कल पे ही खत्म हो रही है। अगर ये पूरी इसके आर पार जाए कुछ इस तरह से तो इसको बोलते हैं बेटा सीकेंट। ओके। अब बताती इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस निकालने की। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इसका? टू पाई आर। सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। और पाई आपको पता है ना क्या होता है? 22/7। अगर गिवन हो कि भाई पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है तो आप 3.14 लोगे। ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है। तो एक और चीज कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस जो होती है हाफ होती है डायमीटर के। क्योंकि देखो ना सेंटर है, इसे रेडियस ड्रॉ हुई हमारी है। और अगर हम सेंटर से पास होते हुए एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो डायमीटर फॉर्म करती है। देखो इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, साफ समझ आ रहा है कि जो डायमीटर है वो हाफ होता है रेडियस का। ये बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर मतलब रेडियस। तो ये था बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन सर्कल का। ओके। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं मेनली आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो बेटा आपको मेनली इसके अंदर पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं आर्क। आर्क क्या होता है बेटा? आर्क होता है पीस ऑफ अ सर्कल। पीस ऑफ अ सर्कल मतलब एक सर्कल का एक जो पार्ट होता है ना कोई सा भी, उसे हम आर्क कहते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सर्कल का ये पार्ट ले लिया, इतना सा जो मैंने डार्क करा हुआ है, तो ये कहलाता है सर्कल का आर्क। ये छोटा पार्ट है ना, ये कहलाता है माइनर आर्क। और जो ये बड़ा पार्ट बचा पूरा वाला रिमेनिंग जो पार्ट है उसे कहेंगे मेजर आर्क। ओके। आर्क क्या होता है? एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, छोटा या बड़ा कोई सा भी पार्ट। छोटे पार्ट को माइनर आर्क कहते हैं, बड़े पार्ट को मेजर आर्क कहते हैं। तो थोड़ा सा ये आर्क के बारे में पढ़ना है हमें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आर्क क्या होता है। अब देखते हैं आपका मेन सेक्टर और सेगमेंट।
तो भाई अब सेक्टर क्या होता है? जो बेटा सेक्टर होता है ना, वो रेडियाई से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? रेडियाई से। अब बात आती है सर रेडियाई क्या होता है? हमने तो रेडियस पढ़ा है ना? भाई होता क्या है ना, जब वन से जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो सिंगुलर के लिए हम रेडियस यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम रेडियाई यूज करते हैं। मतलब अगर एक रेडियस है, ओनली एक रेडियस है, तो उसको हम रेडियस बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, मोर देन वन है, तो उसके लिए हम रेडियस नहीं बोलेंगे कि भाई ये रेडियस सिस है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रेडियाई हैं ये। क्या है बेटा? रेडियाई। ठीक है। तो जो सेक्टर होता है बेटा किससे मिलके बनता है? रेडियाई से मिलके बनता है। अब की रेडियाई क्या, जैसे मान लो ये सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है। अब एक रेडियस हमने यहाँ ड्रॉ करी, एक रेडियस हमने यहाँ ड्रॉ करी, दो रेडियस हो गए ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है? रेडियाई। तो इस सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करी, तो यहाँ पे जो ये पार्ट बना, जो ये पार्ट बना, जो ये रीजन बना, इसको कहते हैं बेटा हम क्या? सेक्टर। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक तो ये पार्ट दिख रहा है और ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना? तो ये छोटे वाले पार्ट को कहते हैं बेटा माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। और इस बड़े वाले पार्ट को क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है। रेडियाई से मिलके जो भी बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर जैसे सेंटर, ये दो रेडियस ड्रॉ कर दी, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर कहेंगे और ये बड़े वाले एरिया को मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है। अब सेक्टर का बेटा एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? या सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो पाई आर स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे थीटा क्या है? जैसे मान लो आपको इस माइनस सेक्टर का एरिया निकालना है बेटा, इस माइनस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो जो ये एंगल आपको गिवन होगा ना, ये आपका थीटा होता है। क्या होता है ये? थीटा। इसी तरह से पेरीमीटर निकालना है तो थीटा क्या होगा हमारा? ये। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई माइनर का एरिया निकालो या मेजर का एरिया निकालो, तब उस हिसाब से थीटा लोगे। मान लो आपको मेजर का एरिया निकालना होता सेक्टर का, है ना, तो उसके लिए आपको ये थीटा चाहिए होता। तो ये थीटा कैसे निकालते हैं आप? आपको देखो एक एंगल ना दिया होगा, चाहे माइनर का हो चाहे मेजर का हो। तो मान लो आपको ये माइनर का दिया हुआ है, ये सर्कल है, कह रहा है कि भाई मेजर का एरिया निकालो, मेजर सेक्टर का क्या निकालो? एरिया। ये 60 है, तो मेजर के लिए क्या होगा? आपको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? पूरा कितना होता है? 360। तो 360 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 300। तो मेजर ऑफ सेक्टर एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप? एंगल क्या लोगे उसके लिए? 300 लोगे। कैसे निकाला हमने 300? जो भी आपको एंगल थीटा दिया होगा उसको 360 में से माइनस कर देना। ठीक है। बाकी और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे ना, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये होता है बेटा आपका सेक्टर। अब देखते हैं सेगमेंट। तो भाई सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? सेगमेंट का जो एरिया होता है बेटा वो मिलके बनता है कॉर्ड से। किससे मिलके बनता है? कॉर्ड से। जैसे जैसे मान लो ये सर्कल है आपका, ये रही हमारी कॉर्ड। ठीक है। अब देखो इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक छोटे वाले में एक बड़े वाले पार्ट में। तो ये छोटा वाला पार्ट कहलाता है माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो जो कॉर्ड से मिलके बनता है वो क्या क्या कहलाता है बेटा? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाता है। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। अब बात आती है सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अब देखो माइनर सेगमेंट में ओनली सिर्फ ये एरिया चाहिए हमें, है ना, और मेजर सेगमेंट के लिए बाकी बचा हुआ। तो देखो मान लो ये सेंटर है, इसको आप इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, आपको ना ये एंगल दिया होगा थीटा, ये थीटा ये है। तो देखो आपको यहां से दिख रहा होगा, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूं, क्या निकालता हूं बेटा? सेक्टर का एरिया। इधर समझो, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, ये रही कॉर्ड, आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूं तो कौन सा एरिया आएगा?
अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूं तो एरिया आएगा ये पूरा है कि नहीं, ये पूरा आएगा। इस पूरे एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ, ट्रायंगल का एरिया क्या कर देता हूँ बेटा, माइनस, ये ट्रायंगल का एरिया पूरे सेक्टर में से, तो बचेगा क्या, यही पार्ट तो बचेगा जो हमें चाहिए, है ना। एक तो देखो ये तरीका है, दूसरा एक तरीका है डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट फॉर्म में से वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं, आप उसी तरीके से करना आप क्वेश्चंस को, ठीक है। तो भाई सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ऑफ अ सर्कल का एरिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई थीटा बाई 360 माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर, इंटू में बेटा इसके साथ आर स्क्वायर भी है, ठीक है, इंटू में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का एरिया निकालने का, पाई थीटा बाई 360 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है आपको पता ही है कि भाई जो ये एंगल फॉर्म होता है ना ये वाला, ये हमारा थीटा होता है। साइन थीटा बाई 2 करोगे, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है, तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ 60 लिख दिया थीटा की जगह, तो ये आया 30, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरह से कॉस की वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और अच्छे से भी समझने के लिए क्या करते हैं ना, एक सेक्टर का और एक सेगमेंट का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल आपका, ओके, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल इज 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो देखो क्या कह रहा है कि भाई आपको एरिया निकालना है किसका, जिसकी एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है और एंगल फॉर्म कर रहा है, वो सेक्टर बना रहा है 30 डिग्री पे। तो भाई सेक्टर कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, और एंगल हमें गिवन है कितना 30 डिग्री, और रेडियस गिवन है आपको कितनी 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। उसके बाद आपको ये जो बचा हुआ मेजर सेक्टर ना, ये बाकी ऊपर का बचा हुआ, आपको फिर इसका भी एरिया निकालना है। तो पहले तो हम ये माइनर वाला एरिया निकालते हैं, ये मान लो O है, ये A है और ये B है। तो निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने बताया आपको, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 30 डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन नहीं लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू पहले से गिवन है कि क्या लेनी है आपको 3.14 लेनी है, इंटू में आर का स्क्वायर, और आर क्या है बेटा 4, तो 4 इंटू 4, क्योंकि आर का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर क्या हुआ 4 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 से 0 गया, 4 से 12 गया, 3 से 16 गया 12 बार में, 4 से 12 गया 3 बार में, तो ये आ गया आपका बेटा 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16 का 1 कैरी, 4 1 जा 4, 1 कैरी था तो 5 हो गया, और 4 3 जा 12, तो ये आ गया बेटा 12.56, और नीचे क्या बचा था 3, तो ये डिवाइड बाय 3, तो 12.56 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो भाई 3 की डेट में 12 4 बार में, फिर डेसिमल का डेसिमल, 3 की डेट में 5 तो आता नहीं है, उससे छोटा 3 आता है 1 बार में, 2 बचा तो ये हो गया 26, 26 तो आता नहीं है, 24 8 बार में, हाँ तो 8 बार में आ गया, तो बचा 2, फिर हो गया 20, 20 तो आता नहीं है, 18 आता है कितनी बार में 6 बार में, फिर 2 बचा तो देखो 6 बार बार आते रहेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं हम 4.19 ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 4.19 क्या आ गया बेटा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ गया बेटा 4.19। तो इस तरह से निकालेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बात आती है बेटा मेजर सेक्टर की, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे इसको वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको यहां से हटाने वाला हूं। तो आपके पास दो ऑप्शंस क्या हैं,
ये आपका सर्कल है, ये एंगल 30 है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। देखो माइनर सेक्टर का हम एरिया निकाल चुके हैं जो आया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है ये मेजर पार्ट का। तो दो ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, एक तो क्या है, अब पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से। क्या निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से, और उसमें से ही माइनस कर दो ये माइनर सेगमेंट 4.19। तो ऑब्वियसली बात है बचा क्या फिर, ये रिमेनिंग तो बचा, और रिमेनिंग क्या है, मेजर सेक्टर है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन ये है पूरे सर्कल का एरिया निकालो पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, देन उसमें से माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो 4.19, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा। रिमेनिंग पार्ट ही क्या है, मेजर सेक्टर। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 30 है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा बेटा, 330, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो बाकी रिमेनिंग एंगल कितना हुआ मेजर वाले का, 330। तो नॉर्मली जो आपने फॉर्मूला पढ़ाया है आपको, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एंगल 330 लेके मेजर सेक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी हम इसको काम करते हैं, किससे कंप्लीट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर वाले तरीके से कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 3.14, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 जा 64 का 6 कैरी, 16 1 जा 6 कैरी था तो ये हो गया 22 का 2 कैरी, अब 16 3 जा 48, 48 और 2 बेटा 50, तो ये आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया बेटा, ये पूरे आपके सर्कल का। ठीक है, अब आप मेजर का एरिया कैसे निकालोगे, मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल है बेटा आपका 50.24 माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने निकाला था 4.19। अब इसमें से 4.19 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा अप्रोक्सीमेटली 46.05। अब इसका आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के ये हो गया आंसर आपका। और ये भी बेटा आपका अप्रोक्सीमेटली आया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये भी अप्रोक्स आया था तो ये भी तो अप्रोक्स ही आएगा। ओके, तो अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 2 आपका, वो है आपका सेगमेंट के बेस पे। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी, मीन्स आपको ये शेडेड पार्ट है ना, आपको इसका एरिया निकालना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल एओबी इज 120। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का वो फॉर्मूला लगा देंगे हम सीधा, जो होता है पाई थीटा बाय 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में आर का स्क्वायर। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे बेटा हम एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। पाई की वैल्यू लेनी है हमें यहाँ पे 22/7, थीटा दिया हुआ है हमें 120 डिवाइड बाय 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2, तो ये हो गया साइन 120 डिवाइड बाय 2, कॉस थीटा बाय 2, तो ये कॉस 120 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज इनटू में आर का स्क्वायर, आर है आपका 21, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर। 120 से 360 कैंसिल 3 बार में, तो ऊपर आया 22 और नीचे आया 7 3 सा 21, माइनस में 2 से 120 कैंसिल 60 बार में, 2 से 120 कैंसिल 60 बार में, तो ये हो गया साइन 60 है कि नहीं। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। और इसी तरह से ये हो गया cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसकी भी कितनी होती है बेटा, √3/2, नहीं सॉरी 1/2। और 21 का स्क्वायर जो होता है 441, तो ये 22/21 माइनस में √3 को 1 से करा √3, 2 2 जा 4, 441, इतना हो गया आंसर।
और चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ना इतना इतना भी छोड़ सकते हो आप। और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ नीचे एलसीएम ले लो 21 और 4 का, तो इसका आएगा आपका 84। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 22 से करा 88, माइनस में 21√3 इंटू में 441। 21 से देखो ये कैंसिल 21 बार में, 21 से ये कैंसिल 4 बार में, तो आपका कितना आंसर आया, तो देखो 21/4, 21 और इसके नीचे 4 है, और ब्रैकेट में क्या बचा 88 माइनस में 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपके सेगमेंट का एरिया। तो इस तरह से बेटा सेगमेंट का एरिया निकालते हैं और सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट इस एक्सरसाइज का विद एग्जांपल्स। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।